नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, यह पेपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 21 मार्च 2021 जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उस एग्जाम का पेपर है। इसमें हिंदी के 75 प्रश्न और इंग्लिश के 75 प्रश्न पूछे गए थे सेकंड पेपर में। तो इस वीडियो में हम हिंदी के 75 प्रश्नों की आंसर कुंजी सटीकता के साथ में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रति प्लस छाया की संधि है, तो प्रति प्लस छाया की संधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर च आ जाएगा, ई और छ के मध्य, तो प्रतीक छाया हो जाएगी। कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? विद्या प्लस आले, वार्ता प्लस आलाप, रजनी प्लस ईस, तो सभी में किसी में दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्जन्म की संधि है, तो ये पुनर्जन्म ऑप्शन नंबर सी है। वीरांगना वीर प्लस अंगना, मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है, यानी कि वृद्धि संधि है, ममेश्वर्य हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, गे आएगा या गई आएगा। तो आय है, अगर अय होता है तो एक मात्रा आती है, और आय होता है तो दो मात्रा आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गई गायक है, तो गई प्लस अक हो जाएगा। पवित्र है, तो अव है तो एक मात्रा आएगी, आव है तो दो मात्रा आएगी, तो पो प्लस इत्र हो जाएगा पवित्र। नेक्स्ट है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो जहां उप में उपमान आए, एक चीज किसी दूसरी चीज की विशेषता बताए, तो क्रमधारय हो जाएगा। तो चरण कैसे है? कमल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमधारय हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नीलकंठ, दाल भात, पंजाब और गुरु सेवा, तो गुरु सेवा में तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु की सेवा, यहाँ पर कारक चिन्ह की आगम होता है। दोपहर किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर दो यानी कि दो पहरों का समाहार द्विगु समास है। विद्यालय का समास विग्रह है, विद्या के लिए आलय। मेघनाद का सामासिक विग्रह है, मेघों के समान नाद यानी कि गुंजन है जिसकी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। त्रिनेत्र के समास का उदाहरण है, त्रिनेत्र ये भगवानवाची शब्द है जो कि बहुब्री का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द्विगु समास का उदाहरण है, चौराहा चार राहों का समूह है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय है? तो अहमद प्लस आबाद, आबाद प्रत्यय लग जाएगा इसमें। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधखिला, तो अध उपसर्ग है, अधखिला, अधजला, अधमरा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परा, पराजय, परा उपसर्ग है। माधुर्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मधुर के साथ में ये जुड़ा है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ पेपर का सॉल्यूशन करवाया था, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से बताई भी थी, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। नेक्स्ट है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईयल प्रत्यय है, मरियल, सड़ियल, तो यहाँ पर ईयल। अध्ययन, अधि प्लस अयन से अध्ययन बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक है, इसमें उपसर्ग लगा है अधि। अरुण शब्द का अनेकार्थक है, तो अरुण का अनेकार्थक क्या हो जाएगा? सूर्य या गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर, सिंदूर आग और सूर्य और नवीन, तो यहाँ पर अरुण का हो जाएगा सूर्य और गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट है, शुष्क का विलोम है, शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। विकीर्ण, सूखा और गीला तो होगा नहीं, तो आर्द्र है। नेक्स्ट है, ज्योति का विलोम है, जो ज्योति का विलोम क्या हो जाएगा? तम यानी कि अंधकार। कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, संपेरा, विश्वामित्र, नेवला और शिव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। कौन सा अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। खग, खग का मतलब होता है खे यानी कि अंतरिक्ष, और गे यानी कि गमन करने वाला, कौन करता है? पक्षी, बाण और सूर्य। चक्र का मतलब होता है पहिया, सेना का व्यूह और घेरा। चपल का मतलब होता है चंचल, पारा और जीव। चपला का मतलब होता है लक्ष्मी, बिजली, लेकिन मध्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर
डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। अंक का मतलब होता है संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद या अध्याय। पशु पंगु का विलोम है सुडोल। अली शब्द का अनेकार्थक है, तो अली का अनेकार्थक हो जाएगा भंवरा और कोयल। और इसके अलावा अली का मतलब होता है सखी या सहेली भी। केंद्रीय का विलोम हो जाएगा, एक तो केंद्र में होता है और एक परिधि में होता है, तो परिधीय केंद्रीय विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है हंसपद किस का एक और नाम है, तो हंसपद त्रुटि विराम का नाम है। जैसे कि कोई हम शब्द लिखते हैं, ठीक है, जैसे दृष्टि से एक विकल्प का या फिर निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की, तो यहाँ पर अनेकार्थक हम भूलवश नहीं लिख पाते हैं, तो इसके बीच में इस प्रकार का हंसपद है वो हम कर देंगे और यहाँ पर अनेकार्थक शब्द है वो नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार के त्रुटि जो विराम होते हैं उसे ही हंसपद कहते हैं। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये शुद्ध हो जाएगा पिता ने पुत्र से कहा, यानी कि दोहरा उद्धरण तब लगाया जाता है जबकि किसी बात को कोटेड किया जाता है। उसी वक्तव्य को जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको हूबहू कहने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देरी हो रही है, कब आओगे, ये किसने कहा, पिता ने पुत्र से कहा। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो अर्ध विराम, यानी कि पूर्ण विराम ये होता है और इस पूर्ण विराम से तो कम लेकिन अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं, ठीक है, इस कोमा से अधिक है तो ये अर्ध विराम होता है इस प्रकार का, ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं, तो अर्ध विराम हो जाएगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मोहन आज घूमने जाएगा, विराम चिन्ह लगा है, तो ये किस प्रकार का है, पूर्ण विराम चिन्ह है। फे का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, होठ है। संयुक्त व्यंजन है जे, तो जे के साथ में न्य से बना है ये जे, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अक्षय है, ये भी के और श से बना है, संयुक्त व्यंजन है, आपको ध्यान में रखना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अनुनासिक का संबंध नाक और मुख से दोनों होता है, केवल नाक से तो हम चीजें बोल नहीं सकते हैं। कंठीय ध्वनि का उदाहरण है के है, ऑप्शन नंबर 1 सी करेक्ट है। नेक्स्ट है पारिभाषिक प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का मतलब होता है अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म्स में कहे तो ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। ग्रेस का मतलब होता है अनुग्रह। कन्वे का मतलब होता है संयोजन करना। और हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है अंग्रेजी पारिभाषिक के आगे, तो अंग्रेजी पारिभाषिक का मैंने एक वीडियो भी डाला था, उससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं गया है। एक्स ऑफिसो पूर्व पदाधिकार, अधोक तदर्थ, कोरम गणना संख्या, डिस्पोजल उपयोग त्याग, तो यहाँ पर अधोक तदर्थ हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। मौलिक या आधारभूत का मतलब होता है फंडामेंटल, कहते हैं ना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, कई शाश्वत आधिपत्य, ये ठीक है। कविद्र, यहाँ पर एक ने का या बिंदु आएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कविंद्र, इस प्रकार से लिखेंगे कवि धन इंद्र, तो ये कविंद्र लिखा हुआ है इसीलिए अशुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद, ये तो गलत है ही। रोड, इसमें 2 मात्रा आती है। पुनरावलोकन होता है ना कि पुनरावलोकन। दुर्बल बिल्कुल करेक्ट है। दुर्बल के साथ में ये प्रत्यय जुड़ गया तो ये अपत्यवाचक के रूप में आपका दुर्बल्य है। सही वर्तनी शब्द है, तो यहाँ पर जीविषा, जीने की इच्छा, जी छोटा आएगा, मैंने आपको शब्द शुद्धि पढ़ाई थी तो उसमें बताया भी था ये चीजें। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, पूंजीपति, वाल्मीकि और निर्झरणी, तो मनीषी की नहीं है, बाकी सभी सही है।
कौन सा वर्तनी सही है? लालायित बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी वर्तनी सही नहीं है? आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक, अभिशाप। तो यहाँ पर कैसे होगा? अभिशाप हो जाएगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी नहीं है, तात्कालिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, अनुयायी। तो ऐतिहासिक में नहीं है, इतिहास के साथ में एक प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो ई का आई हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। किस शब्द में वर्तनी सही है? साहित्य बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिक्रिया में ती बड़ा आएगा, अनुपस्थित यानी कि ऊ छोटा आएगा, और अनुकूल यानी कि अनु और कु बड़ा हो जाएगा, नु छोटा। किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पर प्रदर्शन की सही है, बाकी सभी गलत हैं। किस शब्द की वर्तनी सही है? शोणित यानी कि रक्त। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी सही है? तो महत्वाकांक्षा इस प्रकार से होगा, व्यवहार होगा ना कि व्यवहार, और ये होगा वाष्प। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर आपका। गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो यहाँ पर लड़ियां गाती है अशुद्धि है, यानी कि गीत की 2-4 पंक्तियां गाती है, इस प्रकार से हो जाएगा। लड़ियां कभी गाने का कार्य है वो नहीं करती है। नेक्स्ट है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर शोक की तो कोई बात नहीं हो गई है, उत्तर नहीं दिया यही तो कहना था, तो शोक है ये अशुद्ध हो जाएगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइए। तो यहाँ पर एक है और उसके बाद में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो ये अशुद्धि है। यहाँ पर एक कहानी की पुस्तक ले आइए शुद्ध शब्द होगा, वाक्य होगा। नेक्स्ट है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध होगा। भारत में अनेक जाति है, तो अनेक के बाद में यहाँ पर देखिए भारत में अनेक जातियां हैं, यानी कि अनेक के बाद में जातियां हैं, वो बहुवचन रूप में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ओछा व्यक्ति है वो अधिक उछल कूद करता है, कम गुणी ज्यादा दिखावा करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति का अर्थ है बेकार, दखल देना। दाल भात तो बनी बनाई है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मुसलचंद है वो अंदर आ घुसा, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये बेदखल है, बेकार का दखल है। घर का भेदी लंका ढाई, लोकोक्ति का अर्थ है आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है, जिस प्रकार से लंका का हुआ था। इस लोकोक्ति का अर्थ है संयोग व सफलता मिलना, यानी कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ है खुद को संकट में डालना, यानी कि अंगारे पड़े हुए हैं और जाकर उस पर पैर रखना, मतलब खुद को संकट में डालना। इंद्र का अखाड़ा, मुहावरे का सही अर्थ है मौज की जगह होना। गर्दन रेतना का मतलब होता है मौत के घाट उतारना, मारना। वायदे का पक्का यानी बात का धनी। दाल में काला होना, कुछ न कुछ गड़बड़ होना। और अगला है परिपत्र, सर्कुलर किस प्रकार का है? तो ये कार्यालय पत्र है, ऑफिशियल लेटर है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे प्रेषित कहा जाता है, और जो पत्र भेजता है उसे प्रेषक कहा जाता है। ठीक है, प्रेषक तो कौन होता है? देखने वाला। कार्यालय पत्रों की भाषा औपचारिक होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ऑफिशियल लेटर्स की। और पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। अधिसूचना का कार्य, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र। मैंने मित्रों हिंदी के आपके लगभग 3 या 4 पेपर का सॉल्यूशन करवाया होगा डिटेल में, तो उनमें से आपको मोस्टली प्रश्न जैसे लेटर राइटिंग का वगैरह सारे के सारे लगभग काफी मिल गए होंगे। और बाकी मैंने हिंदी की आपको एक टेस्ट सीरीज भी दी थी, 20 टेस्ट पेपरों की हिंदी और इंग्लिश की,
तो हिंदी और इंग्लिश के जिन मित्रों ने वो पूरे के पूरे टेस्ट पेपर लगा कर गए हैं, वो अगर उन्होंने उसके अलावा कुछ ना भी पढ़ा हो ना, तो भी आपकी हिंदी और इंग्लिश वहीं से कवर हो जाती। ठीक है, और जिन्होंने अच्छी तरीके से वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पढ़ा है, तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से गई है, ये मेरा वादा है। और ये मेरा ही पेपर था, मैंने भी दिया था, वैसे फॉर्म भरा हुआ था, और उसके बाद में पता चला कि जब एडमिट कार्ड आया तब चेक किया तो फॉर्म भरा हुआ था। खैर 2018 का था, ये ऐसा लगभग सभी के साथ में हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ था। तो मैं भी एग्जाम देने गया था, ठीक ठाक हो गया, ये मेरा ही पेपर है। तो आपके कितने क्या स्कोर रहा, अब बताइए कमेंट करके। हिंदी का तो वैसे बहुत ही इजी पेपर था, मेरे 3 प्रश्न है वो गलत हुए हैं हिंदी में, बाकी तो सही है। तो आप अपनी स्कोरिंग जरूर बताएं कमेंट करके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद आपका।